किताब मुकद्दस में से पैदाइश के 33वें बाब की तिलावत। और याकूब ने अपनी आंखें उठाकर नजर की और क्या देखता है कि एसाऊ 400 आदमी साथ लिए चला आ रहा है। तब उसने लिया और राखल और दोनों लौंडियों को बच्चे बांट दिए, और लौंडियों और उनके बच्चों को सबसे आगे, और लिया और उसके बच्चों को पीछे, और राखल और यूसुफ को सबसे पीछे रखा, और वो खुद उनके आगे आगे चला, और अपने भाई के पास पहुंचते पहुंचते 7 बार जमीन तक झुका, और एसाऊ उससे मिलने को दौड़ा और उससे बगलगीर हुआ और उससे गले लगाया और चूमा, और वो दोनों रोए। फिर उसने आंखें उठाई और औरतों और बच्चों को देखा और कहा कि ये तेरे साथ कौन है? उसने कहा, ये वो बच्चे हैं जो खुदा ने तेरे खादम को अनायत किए हैं। तब लौंडियां और उनके बच्चे नजदीक आए और अपने आप को झुकाया। फिर लिया अपने बच्चों के साथ नजदीक आई और वो झुके। आखिर को यूसुफ और राखल पास आए और उन्होंने अपने आप को झुकाया। फिर उसने कहा कि उस बड़े गौल से जो मुझे मिला तेरा क्या मतलब है? उसने कहा, ये कि मैं अपने खुदावंद की नज़र में मकबूल ठहरूं। तब एसाऊ ने कहा, मेरे पास बहुत है, सो ऐ मेरे भाई, जो तेरा है वो तेरा ही रहे। याकूब ने कहा, नहीं, अगर मुझ पर तेरे करम की नज़र हुई है तो मेरा नजराना मेरे हाथ से कबूल कर, क्योंकि मैंने तो तेरा मुंह ऐसा देखा जैसा कोई खुदा का मुंह देखता है, और तू मुझसे राजी हुआ। सो मेरा नजराना जो तेरे हजूर पेश हुआ उसे कबूल कर ले, क्योंकि खुदा ने मुझ पर बड़ा फजल किया है और मेरे पास सब कुछ है। गर्ज उसने उसे मजबूर किया, तब उसने उसे ले लिया, और उसने कहा कि अब हम कूच करें और चल पड़े, और मैं तेरे आगे आगे हो लूंगा। उसने उसे जवाब दिया, मेरा खुदावंद जानता है कि मेरे साथ नाजुक बच्चे और दूध पिलाने वाली भेड़ बकरियां और गाय हैं। अगर उनको एक दिन भी हद से ज्यादा हंकाएं तो सब भेड़ बकरियां मर जाएंगी। सो मेरा खुदावंद अपने खादम से पेशतर रवाना हो जाए, और मैं चौपायों और बच्चों की रफ्तार के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अपने खुदावंद के पास शायर में आ जाऊंगा। तब एसाऊ ने कहा कि मर्जी हो तो मैं जो लोग मेरे हमरा हैं उनमें से थोड़े तेरे साथ छोड़ता जाऊं। उसने कहा, इसकी क्या जरूरत है? मेरे खुदावंद की नजर करम मेरे लिए काफी है। तब एसाऊ उसी रोज उल्टे पांव शायर को लौटा, और याकूब सफर करता हुआ सुकात में आया और अपने लिए एक घर बनाया और अपने चौपायों के लिए झोंपड़े खड़े किए। इसी सबब से इस जगह का नाम सुकात पड़ गया। और याकूब जब फदान आराम से चला तो मुल्क कनान के एक शहर सिकम के नजदीक सही और सलामत पहुंचा, और उस शहर के सामने अपने डेरे लगाए। और जमीन के जिस कता पर उसने अपना खैमा खड़ा किया था उसे उसने सिकम के बाप हमूर के लड़कों से चांदी के 100 सिक्के देकर खरीद लिया, और उसने वहां एक मजबा बनाया और उसका नाम एल इला इसराइल रखा। आमीन।